ईश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि वो बिना कहे सामने वाले की आवाज़ क्या वो सोच रहा है वो ये समझ सकते हैं। कितना सच है और सनातन खुद को इससे कितना जुड़ा मानता है बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौनी बाबा। बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज के माघ मेले में है। पहले आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं उनको यहाँ पर प्रसाद खिलाया जा रहा है। दूर दूर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से ये श्रद्धालु आए हैं। और पहला सवाल मैं मौनी बाबा से यही लूँगा, आपने चर्चा सुनी होगी बागेश्वर धाम के कथावाचक की, क्या मानते हैं, क्या सनातन इससे जुड़ा मानता है खुद? अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता अश्वरदीन जानकी माता। निश्चित रूप से हमारे यहाँ अष्टसिद्धियाँ और नवनिधियाँ हैं, उनके बल से असंभव भी चीजों को जाना जा सकता है। और मेरे यहाँ एक प्रत्यंगिरा देवी होती है, एक पीताम्बरा देवी होती है। ये जो देवियां हैं इनके मंत्रों के बल से तमाम चीजों को जानना संभव है, इसलिए ये भी असंभव कार्य नहीं है। और यदि जाना जा सकता है तो सनातन धर्म में ऐसी परंपरा है, ऐसी स्थिति है, ऐसी व्यवस्था है, उसके आधार से, मंत्रों के आधार से इन चीजों को जानना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं। पर कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते ही नहीं है कि मतलब कह रहे हैं कि भाई ये ढोंग है सब। देखिए, ऐसा ढोंग अगर है तो उनको बहुत सारा मंथन करना होगा। और फिर भी जो भविष्यवक्ता, जो ज्योतिषी है, जो पंचांग है, जो पूरे जिस पर ग्रह नक्षत्र बनते हैं, ग्रहण बनते हैं, माघ मेले का पर्व लगता है, मौनी अमावस्या कब लगेगी, तमाम चीजें सिद्ध होती है, सब ज्योतिष के हिसाब से सिद्ध होती, तभी भविष्य जान सकते हैं। जो भविष्यवक्ता है वो सारी चीजों को जानने वाले लोगों को कहीं न कहीं से ये मानना होगा कि यह भी एक विद्या है और इस विद्या के बल पर तमाम चीजें जानी जा सकती है, असंभव का कार्य नहीं है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इससे अंधविश्वास और जादू टोने को बढ़ावा देगा, ये सत्य है? देखिए, अगर ये जादू टोना है तो मैं एक बात कहूंगा कि जब शुक्रवार के दिन नमाज होती है और हजारों लोग बैठ करके झाड़ते हैं, तब ये बात क्यों नहीं उठती है? जब एक पादरी लोगों को झाड़ता है तब ये बात क्यों नहीं लिखती है? हनुमान चालीसा में है कि महावीर जो नाम सुनावे भूत प्रेत निकट नहीं आवे। शास्त्रों में वर्णन है, प्रेत योगी है, प्रेत योगी की मुक्तियों के लिए ऐसे शास्त्रों में प्रभाव बताए गए हैं, इसलिए यह कोई स्थिति नहीं है। प्रेत बाधाओं से मुक्ति होने के लिए शास्त्रों में मंत्रों की विधि है, यह कोई ऐसा भ्रामक विधि नहीं है। और यदि इस पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति है तो सनातन धर्म पढ़ी क्यों? एक बात और भी कुछ लोग कह रहे हैं बुद्धिजीवी की भाई विज्ञान के दौर में ऐसी बात है, और कुछ संत भी हैं जिसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। अभी जो जोशी मठ का जो कहा हुआ है वहाँ पर शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं जानते हैं तो जो जमीन देखिए, असंभव कार्य करना और सब जानना अलग बात है और प्रकृति में परिवर्तन करना अलग बात है। अगर जादू टोने के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है और उसे रोकने के लिए जादू टोना को झाड़ फूक करके धर्मांतरण रोका जा रहा है, कि यह कहीं से भी अन्यायपूर्ण नहीं है। और प्रकृति को रोकने की सामर्थ्य परमात्मा में होती है। ज्योतिष मठ में कोई परिवर्तन कर सकता है, इस सामर्थ्य केवल भगवान शिव में है, मनुष्य में नहीं हो सकती। आपने कहा कि इसका जो प्रमाण है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो करते हैं, ये शक्ति है। पर एक साइकियाट्रिस्ट आजकल टीवी चैनलों पर आती हैं, वो कहती है कि मुझे भी ये सब आ रहा है, और वो करके भी दिखा रही है। जो आदमी सोच रहा है वो बोर्ड पर लिखती है, दिखा देती है, कहती है कि एक आर्ट है, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं। देखिए, ज्ञान होना अलग बात है और अध्यात्म होना अलग बात है। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जैसे कोई चीज जानना अलग बात है, लेकिन ये वो केवल मंत्रों के प्रभाव से आप जान सकते हैं, लेकिन आप योगी हो गए, आप भगवान हो गए, ये संभव नहीं हो सकता है। कोई चीज जान के कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री कुछ बता रहे हैं, भगवान नहीं है वो, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र के अनुसार उनको कर्ण पिशाचिनी एक विद्या होती है। मैं चैलेंज पे आपसे कहता हूँ, कर्ण पिशाचिनी विद्या के बल पर आप विद्याओं को जान सकते हैं। आपके कान में आवाज होगी कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, इसका पता क्या है, यहाँ से आया क्या है, इसके पास है क्या। ये तमाम ऐसी विद्याएं हैं जिस पर मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूँ, क्योंकि हमें इन विद्याओं की जानकारी है, लेकिन हम लोग इसकी चर्चा शास्त्रों में नहीं। तो एक विद्या किसी एक संत के पास हो सकती है या किसी एक नॉर्मल साइकियाट्रिस्ट के पास हो सकती है, इसमें साइंस थोड़ी? देखिए, अगर आप इस क्रिया को सीखा है, तमाम लोग ऐसे हैं कि जो इस क्रिया के तमाम जादूगर भी होते हैं, जादूगर भी इस क्रियाओं करके तमाम चीजों को जान लेते हैं। अगर आपने क्रिया सिद्ध कर लिया है तो साधु महात्मा ही नहीं, गृहस्थ भी कर सकता है, वैज्ञानिक भी कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकता है, प्रोफेसर भी कर सकता है, पत्रकार भी कर सकता है। अगर आप इस क्रिया को सीखा है, आप कुछ चीजों को जान सकते हैं।
आजकल एक यूपी में एक मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बहुत आगे चुनाव वो चल रहा है। और कह रहे हैं रामचरितमानस जो है वो दलित और पिछड़ा विरोधी, उसमें कुछ पंक्तियाँ हैं जो विरोधियाँ उसके लिए उसको बैन करना चाहिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बात तो विक्षिप्त हो चुके हैं। वो बौद्ध धर्म के व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं, न उन्हें हिंदू धर्म का कुछ ज्ञान है। वह केवल गाली देकर के जब उनकी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो रही थी तब उन्होंने अखिलेश जी को पकड़ लिया। अब अखिलेश जी के पिताजी जो संसार में नहीं रहे, वो रामायण का पाठ करते थे, मेरी उपस्थिति में हुए डॉक्टर राम हरजी तिवारी जी क्या वो रामायण पढ़ रहे थे, वो उनका भी अपमान कर रहे हैं जो जिस पार्टी के संस्थापक के मुखिया बल्कि एमएलसी हुए हैं। अखिलेश जी को इनको तुरंत बाहर करना चाहिए, नहीं पूरी पार्टी का पतन कर देंगे। जहां भी जाते हैं, अगर भाजपा इनको 5 सीट दे देती, इनके बेटे को, इनके नाती को, इनकी पत्नी को, इनके सबको सांसद मंत्री बना देती, तब रामायण भगवान था, रामायण सर्वमान्य था। और जब इनको पद नहीं मिला, अब ये राम को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, धर्म को गाली देंगे, महात्मा को गाली देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का धर्म ही हिंदू धर्म नहीं है वो अपमान करेगा ही। बौद्ध धर्म के व्यक्ति है और उनको न कुछ पता। मैं उनको आपके चैनल से शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ, अगर सिद्ध कर देना मुसलमान कोई ऐसी चौपाई है, क्योंकि भगवान के सारे प्यारे कोल, भील, बनवासी, आदिवासी, केवट, गरीब लोग ही भगवान के नाम जीवन जुड़े रहे। भगवान गरीब निवाजू है। ऐसी स्थिति में भगवान पर आरोप लगाना, रामायण का आरोप लगाना निश्चित रूप से गलत है। बाबा और तमाम समर्थक के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उनके मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूँगा। एक बार समझूंगा कि आखिर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे कितना इंतजार कर सकते हैं। ये बताइए, आप लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक हैं, सुना होगा नाम आप लोगों को, चुटकी बजा के बताया थे कि सामने वाला सोच क्या रहा है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? संभव है, संभव। कई लोग कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। सब बात सही है। महाराज की जय। सही कह रहे हैं। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये जो वहाँ पर बागेश्वर धाम में कर रहे हैं या अंधविश्वास को बढ़ावा, उनके लिए आप लोग क्या गलत बात है और अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों को धर्म और भगवान के प्रति जो आस्था है उसको जो है बनाए रखना चाहिए। अच्छा, 2 तारीख को तो प्रयागराज आ रहे हैं बागेश्वर धाम के जो कथावाचक हैं, आप लोग स्वागत करेंगे? करेंगे धर्म चर्चाएं होंगी। और इनका कहना है कि ये स्वागत करेंगे और बड़ी बातें मोहन बाबा ने यहाँ कही है। विद्या है और ये जो विद्या है वो भी उनसे उसी के चलते वो काम करते हैं जो कहीं ना कहीं सनातन को